स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। बच्चों ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इसका मतलब क्या है। टू स्मॉल पॉइंट लाइक स्फेयर्स, मतलब हमारे पास दो स्फेयर्स हैं जिनका साइज़ इतना छोटा है कि इनको हम पॉइंट्स की फॉर्म में शो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास दो पॉइंट्स हो गए इस तरीके से, ठीक है। फिर देखिए इच हैविंग मास ऑफ 200 ग्राम, सब दोनों का मास कितना है 200 ग्राम है। आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय इंसुलेटिंग स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स का मतलब क्या होता है, धागा होता है, ठीक है। जो धागा है उनसे लटकाए गए हैं। तो देखिए मतलब मान लीजिए मेरे पास ये होगी रूफ, बेस हो गया ऊपर का, ठीक है। मेरे पास एक कॉमन धागा है और एक कॉमन पॉइंट इसने बोला है। तो यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट ओ, और यहाँ से मैंने क्या ड्रॉ किया, एक कॉमन धागा जो शुरू यहाँ से हो रहा है, ख़त्म यहाँ ऐसे हो रहा है, ठीक है। और मेरे पास जो दो स्फेयर्स हैं उनको मैंने शो किया लाइक ए पॉइंट, मतलब कहाँ पे, यहाँ पे, मतलब ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। दोनों का मास कैसा बोल रहा है, ये सेम बोल रहा है। और मास को चेंज कर लीजिएगा आप किसमें, केजी में, तो 0.2 kg आ जाएगा। ये ग्राम में दे रखा है, इसको केजी में कर लेना। फिर देखो क्या लिखा हुआ है, ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर ईच, मतलब जो ओ ए है, जो लेंथ है किसकी, धागे की, ओ ए और ओ बी, ये दोनों ही दे रखी कितनी 40 सेंटीमीटर। इसको भी किस में कर लोगे, मीटर में, तो 0.4 मीटर, ठीक है, आ जाएगा। अब देखिए इसने क्या बोला, द स्फेयर्स आर आइडेंटिकली चार्ज्ड। आइडेंटिकली चार्ज का मतलब ये है कि दोनों पे समान आवेश है, सेम चार्जेस है, ए पर भी क्यू, बी पर भी क्यू। फिर देखिए इसने क्या बोला, एंड सेपरेशन बिटवीन देम एट इक्विलिब्रियम इज फाउंड टू बी 4 सेंटीमीटर। सेपरेशन का मतलब क्या होता है, इनके बीच में गैप, जो डिस्टेंस हमें जो दे रखी है ए बी, वो है 4 सेंटीमीटर। इसको जब आप करेंगे मीटर में तो क्या आएगा, 4×10⁻⁻2 मीटर। फिर इसने क्या बोला, फाइंड चार्ज ऑन ईच स्फेयर, ऑन ईच स्फेयर। देखो बच्चों, हाँ तो देखिए हमें चार्ज निकालना है, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि लास्ट वीडियो में मैंने जो न्यूमेरिकल आपको बताया था, जिसके अंदर हमारे पास फॉर्मूला आया था डिस्टेंस एक्स का, कि Q² में mg tan थीटा का स्क्वायर रूट, ठीक है। या तो आप ये लगा दीजिए फॉर्मूला, जिसमें एक्स क्या है, इस बार ए बी है, या फिर आपको बेसिक से करना है, इसको बेसिक चीज़ों से करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगेन देखिए कैसे करना है इसको, कि भाई ये हमारे पास दो चार्जेस थे ए बी, ठीक है, दोनों पे सेम चार्ज है, दोनों पे सेम क्या है, आवेश है। तो इनके बीच में जो गैप होगा उसका मिड पॉइंट कितना होगा, सी होगा, पहली बात तो ये। और दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं तो रिपल्सिव फोर्स किस तरफ लगेगा, इस तरफ और इस तरफ, तभी इनके बीच में गैप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इस मास का एक वेट होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, mg बोलेंगे। और यहाँ पे वेट mg की वजह से, वज़न जो mg पड़ेगा उसकी वजह से क्या आएगा, टेंशन फोर्स प्रोड्यूस होगा F, टेंशन फोर्स प्रोड्यूस होगा T, किसमें, रस्सी के अंदर, T यहाँ पे आ जाएगा। थीटा एंगल कहाँ बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा। तो ये जो न्यूमेरिकल था ये वाला, जब आपको मैंने बताया था, तो ये मैंने आपको बताया था लामीज थ्योरम से, ठीक है। इसका एक और मेथड है, इसमें आप कर सकते हो, इस टॉपिक के अंदर, इस न्यूमेरिकल के अंदर कंपोनेंट का बैलेंस कर दो। कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, घटक जो होते हैं वो क्या कर दो, बराबर कर दो। कैसे, जैसे ये फोर्स है इस तरफ जा रहा है तो इसे बैलेंस कौन करेगा, जो इस तरफ जाए, जो इस तरफ जाए फोर्स। तो देखो हमें करना क्या पड़ता है, ए को सी से हम मिलाएंगे, तो ए से सी तक मैंने क्या बनाया, एक एरो बनाया। तो ये जो एरो है, ये मेरे पास जो वेक्टर आया, ये सामने किसके है, थीटा के है, तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, लंब। परपेंडिकुलर क्या होता है, h में साइन, लंब बराबर करने इंटू साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर आ जाएगा t sin थीटा। फिर देखिए ये mg नीचे की तरफ जा रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है, ऊपर की तरफ कोई फोर्स है ही नहीं, ऊपर की तरफ कोई फोर्स हमारे पास नहीं है, पर बाय ज्योमेट्री जितना ये है उतनी डिस्टेंस ये है, OC है, तो OC भी कैसा होगा, वर्टिकली अपवर्ड होगा, ऊपर की तरफ होगा। अब इस ट्रायंगल में ये क्या है, बेस है OC, तो बेस क्या होता है, h में cos थीटा। तो आंसर कितना आएगा, t cos थीटा। अगर ये वर्टिकल ऊपर जा रहा है तो ये भी कहाँ जाएगा, वर्टिकली ऊपर जाएगा, तो कितना आएगा, t cos थीटा आ जाएगा। तो इन इक्विलिब्रियम, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, साम्यावस्था बोलते हैं, तो इसमें t sin थीटा जो है ये वाला किसको बैलेंस करेगा, f को बैलेंस करेगा। और f आपको पता है क्या होगा, कूलम्ब्स लॉ से k आता क्या है, Q1 Q2, तो Q इंटू Q, दोनों पे सेम चार्ज है, तो Q का स्क्वायर, डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ए बी का स्क्वायर,
ये मेरे पास क्या बन जाएगा, टी साइन थीटा मेरे पास बन जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। फिर देखिए एक और बात, टी कॉस थीटा जो कैसा है, वर्टिकली ऊपर की तरफ है, ये किसको करेगा बैलेंस, एम जी को, तो कितना आएगा एम जी, इक्वेशन में क्या बन जाएगी 2 बन जाएगी। तो बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, तो हमारे पास क्या आएगा, दोनों समीकरणों को हम जब भाग देंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपन में ए बी का स्क्वायर इंटू में कितना एम जी। ठीक है, तो देखिए ये टी से टी का जगह कैंसिल आउट हो जाएगा, टेन थीटा हमारे पास आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपन में ए बी का स्क्वायर और एम जी। तो देखिए उस क्वेश्चन में हमें थीटा की वैल्यू गिवन थी कितनी डिग्री, 5 डिग्री, 5 डिग्री, पर यहाँ पे हमें थीटा की वैल्यू गिवन नहीं है क्वेश्चन के अंदर। तो देखो हमें करना क्या पड़ता है, हम लगाते हैं कंसेप्ट कि जब थीटा बहुत स्मॉल हो, ये आपको मैंने क्लास में समझाया था, जब एंगल बहुत कम होता है तो टेन थीटा को नियर बाय हम कितना मानते हैं, थीटा मानते हैं, और थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, साइन थीटा के बराबर होता है। तो देखिए साइन थीटा निकालना पड़ेगा, टेन थीटा को हमने क्या माना, थीटा माना, थीटा को हमने क्या माना, साइन थीटा मैथमेटिक्स से। तो इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में मेरे पास जो थीटा है, तो इस ट्रायंगल में मेरे पास ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर लंब 98, तो क्या बन जाएगा हाइपोटेन्यूस कर्ण। तो ध्यान दो कितना आएगा, मेरे पास ये आएगा साइन थीटा नियर बाय थीटा इक्वल टू कितना, पी बाय एच। तो पी कितना हो जाएगा, ए सी अपन में कितना ओ ए। तो बस इसको उठा के आप कहाँ पुटअप कर सकते हो, यहाँ पे पुटअप कर सकते हो। तो मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, ए सी अपन में ओ ए के क्यू स्क्वायर अपन में ए बी का स्क्वायर इंटू में एम जी। अब बच्चों इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो, कैसे भी, हमें ए सी पता है, ए सी क्या है, देखिए ए सी क्या है, हाफ ऑफ ए बी का डिस्टेंस का क्या है, हाफ है। ओ ए देखो, ओ ए हमें दे रखा है, ओ ए ये रहा। ठीक है, के आपको पता होता है, एम आपको गिवन है, जी आपको पता होता है, ए बी आपको गिवन है, देखिए ए बी ये रहा। तो बस हमें निकालना क्या पड़ेगा, क्यू निकालना पड़ेगा। इस फॉर्मूले से आप क्या निकाल सकते हैं, क्यू को निकाल सकते हैं। ओके, तो ये इस प्रकार से हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है बच्चों, इस पर थोड़ा फोकस करना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, फोर आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस ईच 2 माइक्रोकूलम आर प्लेस ऑन एक्सिस एक्स। मतलब हमारे पास एक्सिस एक्स है, ठीक है, और इसके ऊपर हर एक जगह पे क्या रखा हुआ है, 2 माइक्रोकूलम चार्ज रखा हुआ है, और हमें दे रखी है पोजिशंस 0, 2, 4, 8 किसमें, सेंटीमीटर में। मतलब ये स्केल है किसमें दे रखा है, सेंटीमीटर में दे रखा है। तो मान लीजिए मेरे पास ओरिजिन पे तो आपको पता है क्या होता है, 0, यहाँ मान लीजिए मेरे पास कितना है 2, यहाँ मान लीजिए मेरे पास कितना है 4, अब 8 आएगा तो 4 का डबल होगा 8, तो जितना है 4 उतना ही क्या लोगे, ये लोगे। तो यहाँ मेरे पास क्या देगा 8, पहली बात तो ये। और यहाँ पे हर एक जगह क्या रखा हुआ है, पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, तो मैंने क्या रखा हर जगह क्योंकि मैंने रख दिया। फिर देखिए इसने क्या बोला है, डिटरमाइन द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज प्लेस्ड एट x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। मतलब जो चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, ये 2 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, इस पे बताना है कि कितना टोटल फोर्स लगेगा। तो बच्चों आप मेरे वीडियोस में पढ़ चुके हो सुपरपोजिशन थ्योरम ऑफ कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। तो हमें इस पे चार्ज पे निकालना क्या है, नेट फोर्स निकालना है। तो देखिए ये चार्ज इस पे लगाएगा फोर्स, तो कैसे लगाएगा, ऐसा मान लीजिए मेरे पास ये क्या है F1 वेक्टर हो गया, ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, तो ये मान लीजिए मेरे पास क्या हो गया F2 चार्ज हो गया, F2 फोर्स हो गया सॉरी, ये चार्ज इस पर लगाएगा फोर्स, तो ये इस पर जब फोर्स लगाएगा तो मान लीजिए मेरे पास क्या है F3 फोर्स है। तो सिंपल सी बात है, ध्यान दीजिए कि नेट फोर्स जो होगा वो होगा F1 माइनस में F2 और माइनस में कैसा F3। क्यों होगा, ध्यान दीजिए भी F1 तो क्या है अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो पॉजिटिव ले लिया, और ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो देखिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड होंगे। पर इन दोनों फोर्स डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है किसके, इसके, तो क्या रहेगा सब्ट्रैक्शन आ जाएगा, तो माइनस में आएगा। अब देखो लेकिन बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, बट हेयर F1 जो है वो F2 के क्या है, इक्वल है। कैसा है, इक्वल। क्यों है, ध्यान दीजिए कि भाई ये दोनों चार्जेस के बीच में गैप कितना है 2 सेंटीमीटर, यहाँ भी गैप कितना होगा 2 सेंटीमीटर।
तो ये फोर्स इसे क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। भी हम पढ़ चुके जब दो वेक्टर कैसे होते हैं, अपोजिट और सेम होते हैं, इक्वल होते हैं वैल्यू में, इनकी वैल्यू क्या होगी, के क्यू इंटू क्यू अपॉन में 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 का मीटर का स्क्वायर। भाई ये 2 सेंटीमीटर ये बने देखिए ग्राफ में, लेकिन हमें मीटर में करना पड़ेगा ना ऐसा यूनिट से, तो ये आएगा नहीं आएगा। तो ये दोनों फोर्स की वैल्यू क्या है, सेम है, और डायरेक्शन अपोजिट तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो देखिए तो ओनली जो नेट फोर्स हमारे पास आएगा वो आएगा ओनली क्या, माइनस का F3। तो बस ध्यान दीजिए कि तो आएगा F3 कौन लगा रहा है इस पे, ये लगा रहा है किस पे, इस पे। तो Q1 Q2 का मतलब Q इंटू क्यू अपन में क्या आता है, डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये 8 है और ये कितना है, 2 है, तो 8 माइनस टू गैप होगा नहीं होगा उनके बीच में, पर ये गैप सेंटीमीटर में आएगा, तो मीटर में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस का 2 का, और आपको पता है कूलम्ब्स लॉ में डिस्टेंस का होल स्क्वायर आता है, तो नीचे क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। तो बच्चों आराम से इसको आप सोल्व कर लीजिएगा। इसमें आपको क्यू भी गिवन है कि आपको पता होता है, और नीचे कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। इससे मेरे पास करेगा नेट फोर्स आ जाएगा। अभी वेक्टर की फॉर्म में है, किसी फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, तो आप एक काम कर सकते हो, छोटी सी बात है, ये तो वैल्यू शो करेगा और क्या शो करेगा, डायरेक्शन को शो कर देगा, कौन, आई कैप। इसको हम बाद में क्या बनाते हैं, ये माइनस कैप कहाँ रहता है, यहाँ पे आता है माइनस का आई कैप। ये शो करता है कि फोर्स जो है, नेट फोर्स कहाँ लग रहा है, इस तरफ लग रहा है। ठीक है, तो ये हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर एग्जाम में आया हुआ है मेनली। देखिए एन ऑयल ड्रॉप हैज़ ए चार्ज इक्वल टू डेट ऑफ द 12 इलेक्ट्रॉन, मतलब 12 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसके बराबर चार्ज है किसके ऊपर, एक ऑयल ड्रॉप के ऊपर। ड्रॉप कैसी होती है, स्फेरिकल, गोलाकार, ये आप पढ़ चुके हैं। इस पे जो चार्ज है कितना बोला उसने, 12 इलेक्ट्रॉन के बराबर बोला। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, ई होता है, तो 12 इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा, 12 इंटू ई। फिर देखिए इट रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, मैंने क्या कहा था, इक्विलिब्रियम जहाँ भी नाम आ जाए उसका मतलब क्या होता है, दो फोर्स क्या होंगे, लग रहे होंगे, और दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। फिर देखिए क्या लिखा है, इन कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2.55 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलाम, मतलब हमें ई गिवन है कितना, फिक्स दे रखा है 2.55 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलाम। फिर देखिए क्या गिवन है, इफ़ द डेंसिटी ऑफ द ऑयल इज 1.26 इंटू 10 की पावर 3, डेंसिटी का सिंबल तो आप रो मान लीजिए, जो क्या मान लीजिए, स्मॉल डी मान लीजिए, तो कितना आएगा 1.26 इंटू में कितना 3 आ जाएगा केजी पर मीटर का क्यूब। अब देखो उसने क्या पूछा, देन डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द ऑयल ड्रॉप, हमने पूछा गया है रेडियस कितनी होगी। तो सिंपल सी बात है बच्चों, ध्यान दो, मैंने आपको हमेशा बोल रखा है कि न्यूमेरिकल के अंदर जो चीज़ें हमें गिवन हो वो, और जो पूछा हो वो, उनके बीच में ढूंढो ऐसा कोई रिलेशन जिसमें हम इनको फाइंड आउट कर सकें। इलेक्ट्रिक फील्ड और रेडियस का कोई वो बनता नहीं है अभी हाल फिलहाल। डेंसिटी और रेडियस का बन सकता है, कैसे बन सकता है, ध्यान दीजिए। डेंसिटी जो होती है रो, वो क्या होती है, मास अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है, पर हमें मास गिवन नहीं है अभी, तो मास को ऐसे रखो एक बार। वॉल्यूम आपको पता है कैसा होगा, वॉल्यूम किसका आएगा, स्फीयर का आएगा, गोले का आएगा। तो गोले का जो होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से मेरे पास डेंसिटी गिवन है, आर हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब प्रॉब्लम क्या है कि हम आगे क्या करें, बी रेडियस पता करने के लिए हमें रो तो पता है, पर हमें एम नहीं पता, मास हमें नहीं पता। तो देखिए इस मास को निकालने के लिए आपकी हेल्प कौन करेगा, इक्विलिब्रियम जो टर्म दे रखी है वो हेल्प करेगी। कैसे हेल्प करेगी, ध्यान दीजिए कि भी इसने बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम में है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम में है, तो ये सिंपल सी बात है, वहाँ पे दो प्लेट्स होंगी जिनमें तो पॉजिटिव चार्ज होगी और क्या होगी, नेगेटिव चार्ज होगी। जहाँ मान लीजिए मेरे पास क्या है, ड्रॉप है, ठीक है, जिस पर चार्ज कितना है 12 ई के बराबर। जो उसका वेट होगा वो mg होगा, वो क्या होगा mg, और उसे बैलेंस कौन करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स QE। ठीक है, तो देखिए तो mg इक्वल टू में कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स QE। ये दोनों फोर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, जो कि क्या शो करेंगे, इक्विलिब्रियम को शो करेंगे। तो बस यहाँ से देखो हमें इस फॉर्मूले में प्रॉब्लम कौन कर रहा था, मास प्रॉब्लम कर रहा था। यहाँ से मेरे पास m कितना हो जाएगा, QE अपॉन में कितना g। इस m को उठाइए आप कहाँ रख दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए, इससे आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, ध्यान दीजिए, डेंसिटी में गिवन है, मास को जब आप रखोगे तो कितना आएगा, QE अपॉन में कितना 4/3 पाई आर क्यूब, और इंटू में कितना आ रहा है, g आ रहा है। यहाँ देखिए g भी आएगा m को रखने पर। ठीक है,
तो बस इस फॉर्मूले में आपको हर एक चीज़ गिवन है, तो आपको निकालना क्या है, इससे रेडियस हमें फाइंड आउट करना है, जो कि ईजिली निकल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ये एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा गौर से करना। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल देखिए आप। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस, infinite number of point charges 4 microcoulomb each are of placed on axis x at 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर और 8 मीटर। डैश 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 का मतलब है ये लाइन, ये जो डिस्टेंस है वो लगातार चलती रहेगी इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक्सिस एक्स बनाएंगे, जहाँ मान लीजिए मेरे पास क्या है, ओरिजिन आ गया, यहाँ से मेरे पास ये जो डिस्टेंस है ये 1 मीटर की है, 1,0। ऐसे ही मेरे पास ये 2,0 मीटर के मुताबिक। अब 4 आ रहा है तो 4 मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे है, 8 का मीटर मेरे पास कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से चलता रहेगा। और इन सभी पे चार्ज कितना रखा हुआ है, 4 माइक्रोकूलम चार्ज क्या है रखा हुआ है, सब पे वैल्यू क्या है, सबकी फिक्स है। ठीक है, अब देखिए इसने क्या बोला, रेस्पेक्टिवली डिटरमाइन द फोर्स ड्यू टू दीज एट 1 कूलम चार्ज प्लेस्ड एट ओरिजिन। मतलब ओरिजिन पे कोई हमारे पास 1 कूलम चार्ज रखा हुआ है, इसको मान लीजिए टेस्ट चार्ज। आपको मैं पढ़ा चुका हूँ टेस्ट चार्ज और पॉइंट चार्जेस। जो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो क्या होता है, टेस्ट चार्ज। तो इसको क्या मान लीजिए, Q0 मान लीजिए। तो देखो उसने क्या बोला, दीज एट 1 कूलम चार्ज प्लेस्ड एट ओरिजिन। तो ओरिजिन पे मैंने कितना मान लिया, Q0 इक्वल टू 1 कूलम चार्ज मान लिया। तो बस सिंपल सी बात है। अब ये पॉइंट चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा तो मान लीजिए मेरे पास क्या आएगा, F1 वेक्टर। ये चार्ज इस पर लगाएगा तो F2 वेक्टर, ये चार्ज इस पे लगाएगा तो F3 वेक्टर, और ये चार्ज इस पे लगाएगा तो क्या आएगा, F4 वेक्टर। तो मेरे पास 4 फोर्सेस हो जाएंगे। पहली बात तो ये। अब इनकी वैल्यूज कैसे आएंगी, ध्यान दीजिए। F1 है तो क्या होता है K, तो ऊपर क्या आता है Q1 Q2, तो क्या आएगा Q इंटू Q0, Q इंटू Q0। नीचे क्या आता है डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी रखी है, यहाँ से यहाँ तक की कितनी डिस्टेंस होगी, 1 होगी, तो 1 मीटर का स्क्वायर, तो क्या आएगा 1 का स्क्वायर। ये तो होगी वैल्यू। अरे वेक्टर फॉर्म में है तो डायरेक्शन कैसे आएगी, माइनस का आई कैप। क्यों आएगी, ये पॉजिटिव एक्सिस के अंदर क्या आता है, प्लस का आई कैप, पर फोर्स किस तरफ लग रहा है, इस तरफ लग रहा है। तो इधर जितने फोर्स लगेंगे वो सब कैसे होंगे, माइनस के आई कैप के डायरेक्शन के मुताबिक, नेगेटिव एक्सिस के मुताबिक। अब F2 ध्यान दीजिए कैसे आएगा, F2 वही के Q0 अपन में। इस बार कितना गैप है, देखिए 2 है यहाँ से, तो कितना आएगा 2 का होल स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या आएगा, माइनस का आई कैप। ऐसे देखिए F3 कितना आएगा, के Q0 अपन में कितना 3 का स्क्वायर माइनस का आई कैप। ठीक है, ऐसे मेरे पास देखो F4 कितना आएगा, के Q0 अपन में 4 का स्क्वायर माइनस का आई कैप। तो देखिए मेरे पास F1 भी आ गया, F2 भी आ गया, F3 भी आ गया और F4 भी आ गया। तो नेट फोर्स निकालने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, F वेक्टर इक्वल टू में F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर। इन सबको जब आप ऐड करोगे तो देखिए ये मेरे पास जो फॉर्मूले हैं इन सभी के अंदर जो न्यूमरेटर टर्म है, न्यूमरेटर वो कॉमन आएगा, के Q0 और माइनस आई कैप क्या हो जाएगा, कॉमन आएगा। तो अंदर क्या रहेगा, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ठीक है, 4 का स्क्वायर चलता रहेगा। तो देखो बच्चों मेरे पास ये क्या बन गई, एक सीरीज़ बन गई, इनफाइनाइट सीरीज़। आपने पढ़ा था SN क्या होता है, A 1 माइनस में कितना R। A क्या होता है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कितनी है 1 है। R क्या होता है, इनके बीच में कितना मल्टीप्लायर है, देखिए 1 का स्क्वायर तो 1, ये कितना का 1/4, तो इसका जो R होगा वो क्या बन जाएगा 1/4 बन जाएगा। भाई यहाँ देखिए फर्स्ट टर्म का शो कर रही है 1 को, ये टर्म का शो कर रही है 1/4 को, ये टर्म का शो कर रही है 1/16 को। तो आप देखिए इस टर्म को आप इंटू कीजिए किससे, 1/4 से, तो 1/4 आएगा। 1/4 को दोबारा इंटू कीजिए किससे, 1/4 से, तो कितना आएगा 1/16 आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे R कितना रहेगा 1/4 आ जाएगा। तो बच्चों ये जो फॉर्मूला है कहाँ अप्लाई करोगे, इस सीरीज़ में आप अप्लाई करोगे और बाद में लास्ट में क्या पुटअप कर दोगे, वैल्यू ऑफ के Q और Q0। ठीक है, इससे आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से बाकी न्यूमेरिकल्स को भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स के साथ।